आदेश आदेश आदेश। उन्होंने कहा मैं 70 ईयर्स का हूँ और जब से मैंने कुछ क्रियाएं चालू करी हैं तो मेरे बाल काले होने लग गए हैं। उसके बाद मेरे जितने सफेद बाल हो रहे थे वो कुछ डार्क से हो गए वापस। सच में पॉसिबल है? जितना तक मैं समझता हूँ यस डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देख रहा था अभी, उसमें आपने बात करी कि आपने एक ऐसे इंसान से बात करी है जो जिसकी थाउजेंड्स ऑफ, उसका उम्र 1000 साल से बहुत ज्यादा। आई सेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। क्या है ये चीज? मतलब ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं होता तो ये होता नहीं। ये 4 जो ब्रह्म ऋषि हैं, 6-6 साल की उम्र है इनकी, और वो ऐसे ऋषि हैं कि जो श्राप भी दे देते हैं तो जय विजय को 3-3 जन्मों तक राक्षस रूप में और राक्षस योनि में आना पड़ता है। वही जय विजय जो विष्णु जी के द्वारपाल हैं। 4 महीने पहले पंजाब में बाढ़ आई थी। एक आदमी है जो सर पे छोटा सा टोकरा लेके खड़ा है और यहाँ तक पानी में डूबा हुआ। रिपोर्टर उसको कहते हैं क्या हो गया? हंस रहा है, कह रहा कुछ नहीं, घर चला गया, डूब गया। और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये किस स्टेट में खड़ा है और हंस रहा है? कह रहा मिठा करके मरना पैंदा, जो वो करेगा ना वही मानना पड़ेगा। यस, हम सब जानते हैं इस चीज को। बड़े बुजुर्गों से हमको सुनने को मिलता है कि विदाउट उसकी मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अगर वो पत्ता हमारे फेवर में हिल रहा है तब तो उसकी मर्जी, और अगर हमारे फेवर में नहीं हिल रहा तो हम सोचते हैं कि अरे खुदाया क्या। भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, सर्वश्रेष्ठ आपके नजरों में रास्ता क्या है? मेरे पेचेक से बहुत बाहर का क्वेश्चन है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एक काबे कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं क्षण भर की तलाश में। लोग डरे हुए हैं तंत्र से, आपको पता है? तंत्र का मतलब मारण मोहन उच्चाटन। क्या यही पर्पस है तंत्र का? अभी आपके पास तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के केसेस आते हैं? जी आते हैं। कोई एक केस डिस्कस करना चाहेंगे आप? जैसा आपने अभी कहा ना कि हम पपेट हैं और डोर और उंगली किसी और की है, तो मैंने एकदम रैंडम रील स्क्रॉल कर रहा था। अभी 4 महीने पहले पंजाब में बाढ़ आई थी। एक आदमी है जो सर पे छोटा सा टोकरा लेके खड़ा है और यहां तक पानी में डूबा हुआ। रिपोर्टर उसको कहते हैं कि क्या हो गया? हंस रहा है, कह रहा कुछ नहीं, घर चला गया, डूब गया। और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये किस स्टेट में खड़ा है और हंस रहा है? कह रहा मिठा करके मरना पैंदा, जो वो करेगा ना वही मानना पड़ेगा, वही सत्य है। उस दिन यस, हम सब जानते हैं इस चीज को। रियलाइजेशन हमको शायद कभी कभी होता है, कभी कभी हम उस स्थिति में बिल्कुल स्टेशन रहते हैं इसी भाव से, और बाकी सारा काम जो हमारा चलता रहता है वो चलता ही रहता है एनी वेज। बट ये भाव में स्थित हो जाना कि जो होना है वो उसकी मर्जी से ही होना है, राइट? तो ये अपने अलग अलग लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है। सही आपने बोला कि और अक्सर बोलता भी रहता हूँ मैं इस चीज़ को कि एक बड़े बुजुर्गों से हमको ये सुनने को मिलता है कि हर पत्ते पे हिलने से पहले विदाउट उसकी मर्जी एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही सुनते हैं हम, राइट? मानते भी हैं इस बात को। लेकिन अगर वो पत्ता हमारे फेवर में हिल रहा है तब तो उसकी मर्जी, और अगर हमारे फेवर में नहीं हिल रहा तो हम सोचते हैं कि अरे खुदाया क्या। तो फिर ये भी ध्यान होना चाहिए कि वो पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिला था, शायद वो हमारे फेवर में अभी नहीं है। तो वही बोल रहे हैं आप, जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से ही हो रहा है और हमारे अपने कर्मों के फल से ही मिल रहा है हमको वापस ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, लोगों के जो जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं, ये रियलाइजेशन ना होने की वजह से ही है। अभी मैं आपको बहुत डीपली फोकस देख रहा हूं तो आपके अंदर एक चीज मैंने देखी है अभी कि आप हाईली फोकस्ड हो, एकाग्र, और बार बार आप वो चीज जो है साध रहे हो। अगर हर ये आदमी ये करे तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? नंबर 1, जहां से मैं देखता हूं इसको, या फिर जिस तरह से भी मेरा अपना अनुभव है, मैं इवेंट्स की तरह इस जीवन को देखता हूँ। कैसे, बताइए? जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसको ऑब्जेक्टिवली अगर देखूं कि आपसे एक वार्तालाप, एक सत्संग, किसी बात पे चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा हो रही है, दिस इज वन इवेंट। अगर इसको मैं अच्छे और बुरे के बायस से ना देखूं तो नहीं तो ये टाइम वेस्ट ऑफ समथिंग हो सकता है, या तो फिर एक ये हमारा अपना भाव है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी ऐड करता है उस पर, तब वो सब्जेक्टिव बन जाता है।
तो फिर ये अच्छा बुरा, ये दो, इसी बात की चर्चा मैं हमेशा करना चाहता हूँ और करता रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा नज़रिया ये बनते बनते बना होगा, या दृष्टिकोण एक दिन की में तो वजह से दृष्टि अभी आई होगी। बिल्कुल सही है। बट मे बी इट इज़ ऑल्सो धीरे धीरे प्रयास करते करते आई होगी, या फिर उनके ग्रेस से आई होगी, गुरुओं और परंपराओं के ग्रेस से ही आई होगी। लेकिन हम अगर इस बाईपोलर या फिर अलग अलग बटी हुई दुनिया को अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, सफ़ेद काला, इस पोलैरिटी से उठ के देखेंगे शायद थोड़ा भी ऊपर, तो हमको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नज़र आता है। फिर इट्स लाइक जिस भी एरिया में हम अभी बैठे हैं, अभी इस स्टूडियो में जिस तरह से भी हमारी दृष्टि देख पा रही है, ये यहाँ से 100 मीटर ऊपर जाएंगे दीपक, तो शायद इस एरिया का एक दूसरा व्यू मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रूथ। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपका नज़रिया और दृष्टिकोण ही चेंज होता है, हमारा सच चेंज नहीं हो रहा। क्या बात है। तो शायद हमारा अपना नज़रिया धीरे धीरे रिफाइन होता चला जाता है टूवर्ड्स नोइंग हु वी आर। इसी को हर तरह से किस किस युगों में, किस किस कल्पों में, किस किस अवतारों ने कितने अलग अलग तरीके से बताया है। श्री कृष्ण जी की बात हम कर रहे थे, अभी अर्जुन को भी वही बताया, अपना भगवत स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखाया। देवी भागवत पढ़ेंगे तो वहां पे देवी की महात्म्य को बताया गया है कि हाउ देवी हैज मैनिफेस्टेड इनटू द होल एग्जिस्टेंस, जो मैनिफेस्टेड है और अनमैनिफेस्टेड भी है। शक्ति आप शैवाचार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ शिव हैज मैनिफेस्टेड थ्रू हिज ओन डिवाइन शक्तिज इनटू द होल मैनिफेस्टेशन। दैट इज द ट्रूथ। हम उसको कितने अलग अलग तरीके से जानना ही अलग अलग है बस, और हर दृष्टिकोण भी सही है एज लॉन्ग एज इट्स गोइंग बैक टुवर्ड सत्य। सत्य कौन है? तो हम अपने परंपरा में मानते हैं शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। सो अपने अपनी परंपरा की मानने की बात, और अगेन जैसा आप कह रहे थे और मैं भी बात कर रहा था, दृष्टिकोण की बात, नजरिया। ये हम कभी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने बोला सारे ही दृष्टिकोण जो है सत्य है। कोई कह रहा है, जो वैष्णव समाज है वो कह रहा है हरि ही, कोई जो शैव से है वो शिव, तंत्र की जो पूजा करते हैं वो भगवती को सबसे ऊपर शक्ति बता रहे हैं। एक्चुअल है क्या? एक्चुअली तो वही सत्य है दीपक, अभी वही बात कर रहे थे हम, राइट? ये हमारा ओछापन या नीचता या शायद इग्नोरेंस है कि हम एक नाम देकर और उसको बिल्कुल स्पेसिफाई करते हैं। एक तो हम खुद ही बहुत लिमिटेड जीव हैं, बहुत सही बात है ना, अपने कितने सारे लेयर्स के अंदर में हमारी अज्ञानता रहती है, तभी हम उसको पार करने का प्रयास करते रहते हैं। ऊपर से उस खोज में अगर आप एक और लेयर बिठा दें कि नहीं हम इस संप्रदाय से हैं और हम ऐसे हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेट है कि शैवाचारों में और वैष्णवाचारों में बहुत युद्ध भी हुए होंगे, एक दूसरे की गर्दन भी काटी गई होगी इन द हिस्ट्री। सत्य। बट इज दैट फॉलोइंग धर्म? शिव जी के तो मन में विष्णु का निवास होता है, नारायण तो शिव जी की ही पूजा करते रहते हैं, जब वो दो भेद नहीं समझते अपने एक दूसरे में। और हम यहाँ पे इस पृथ्वी लोक में एक छोटे छोटे संप्रदाय या फिर इसको बनाकर भेद, सो ये नीच है। आई थिंक इस पे ये पाप का भागी है कोई ऐसा करता है तो। अभी तक आपको मिला क्या? शायद ये ज्ञान कि मेरे पास क्या नहीं था और क्या नहीं है, वो तो शायद उसकी ही यात्रा है। सबकी यात्रा शायद ऐसी ही है। फिर भी आप ढूंढ क्या रहे हैं? कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। परमात्मा के साक्षात दर्शन? ये बोलना बेईमानी होगा, बिकॉज ये शायद मेरे अपने बहुत हम्बल अंडरस्टैंडिंग से, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, जहाँ तक मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण समझ में आता है, राइट, परमात्मा का जो स्वरूप, जो दर्शन, जिस तरह से हम सोचते हैं और जिस तरह से हमें या तो परंपराओं के थ्रू, गुरुओं के थ्रू समझ में आता है, या पुस्तकों वगैरह समझने से अपना ही थोड़ा बहुत एक विकास, स्व अध्याय, वो तो मेरे लिए फैथम करने से भी बहुत वो ओके त्रिका या फिर कश्मीरी शैविज्म, जिसका मैं एक बहुत हम्बल सा शिष्य भी हूँ। हाँ जी। उसमें 5 अलग अलग एग्जिस्टेंस बताए गए हैं, राइट? एक तो जिसमें हम अभी जीते हैं, जैसे इस अवस्था को हम बोलते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था। वी ऑल अवेयर ऑफ इन सर्टेन वे दैट वी ऑल आर डूइंग सर्टेन थिंग्स।
ये अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम समेट सकते हैं, जो यहाँ तन मात्राओं के द्वारा पीछे ब्रेन्स में जाके प्रोसेसिंग होती है, वो हमारे लिए सो कॉल्ड रियलिटी है, जागृत अवस्था, राइट। कभी कभी फिर हम थक जाते हैं तो हम सोते भी हैं। सोते में भी दो अलग अलग कैटेगरीज बांट दी गई हैं हमारे यहाँ त्रिका में। एक वो जो ल्यूसिड ड्रीमिंग स्टेट है, जहाँ पे हम एक्चुअली इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, बट उसको एक तरह से रखते हैं कि ड्रीमिंग, जैसे स्वप्न अवस्था, जिसमें आप स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें आपके कोई भी बाहरी सेंसेस काम नहीं करते, बट देन देयर इज एन इम्प्रेशन की वर्ल्ड है अंदर में। वही इम्प्रेशन आपको सपने दिखाता है, जो भी सपने दिखाए, या वो आपके वश में आए हुए सपने हों या फिर वो आपके वश से परे सपने हों, डिफरेंट कैटेगरीज इन दैट सेम। उससे भी ऊपर अगर जाते हैं तो ये सब कुछ बाहरी और अंदर सारे जो इंद्रियां हैं हमारी, सब सुषुप्त, वो बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप, जिसको शायद योगी बोलते हैं कि वो एक ध्यान की अवस्था, ध्यान की अवस्था। वो एक्चुअली ध्यान की भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं दीपक, बट समझिए कि उस ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के पहले वो एक अच्छा ट्रेलर है जो आपको दिखाता है कि सुषुप्ति में जो पूरा का पूरा ड्रीम चल रहा था सिर्फ अंदर वाली इंद्रियों से, और जो पूरा का पूरा सो कॉल्ड रियलिटी चल रहा था बाहरी अंगों से, एज वेल एज तन्मात्राओं से, एज वेल एज सेंसेस से। इज इट गेटिंग टू डीप? अगर लगे आपको कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग या बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा तो फिर बताइएगा मुझे। बहुत समझ रहा हूँ, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ जो आपने अभी ध्यान घटित बोला। कई लोग कहते हैं समाधि घटित हो जाना। समाधि एक्चुअली है क्या? यानी कि टाइम स्लैप हो जाता है? इसको देखिए, मैं तो अगेन अपने बहुत छोटे लिमिटेड से समझ से और जो एक्सपीरियंस है उससे बताऊंगा मैं। समाधि या फिर ध्यान, ये अलग अलग, जैसे कि अभी वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्ट कौन कर रहा है? पहला प्रश्न, हम कर रहे हैं, हम कौन हैं? ये वाला क्वेश्चन और पूरा एक सीरीज और स्ट्रेन ऑफ क्वेश्चन आंसर एक अलग चला जाएगा, जो पता नहीं कितने कितने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। हु यू आर, यही रमन्ना महर्षि ने पूछा था कि कौन हूं मैं, और कौन हूं मैं से इतना सारा प्रोफाउंड आंसर्स उनको मिलते चले गए। एंड देन ही रियलाइज ही इज द ब्रह्म तत्व। वो रियलाइजेशन हो जाना और उस रियलाइजेशन में स्थित हो जाना, एंकर्ड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एक तो जागृति अवस्था, जहाँ पे हम सब लोग समझते हैं ये रियलिटी है। इफ़ यू गो अ लिटिल मोर सटल, हमारे पास इम्प्रेशन की दुनिया होती है जो सिर्फ तन्मात्राओं से या सेंसरी ऑर्गन से, जो इंटरनल है, उनसे हम फील करते हैं। उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था, जो ड्रीम कर रहे होते हैं हम। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, उसमें भी अगेन देयर आर सम कैटेगरीज। उसके थोड़ा और ऊपर पहुंचते हैं उस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जहाँ पे ड्रीम भी एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ जस्ट बीइंग, जहाँ से थॉट्स निकलती हैं। थॉट्स ही ड्रीम्स में किसी तरह के रिकंस्ट्रक्ट होती हैं, राइट? तो इस अवस्था को बोलते हैं सुसुप्ति, जहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा होता आपका सेंसरी ऑर्गन्स। बियॉन्ड दैट इज वेयर द योगी से कि आपको वहाँ पहुँचना है। उस अवस्था का नाम भी नहीं पता, तो बोलते हैं कि ये चौथा अवस्था है। क्या नाम रखें? तो नाम से भी परे है। उसको बोलते हैं तुर्या। सुना होगा शायद आपने, शैविज्म में या तंत्र में या कश्मीरी शैविज्म में इन स्पेसिफिक, दिस स्टेट इज मच टॉक्ड अबाउट। ये है योगियों की अवस्था। एक और स्टेट भी है, वो तुर्या के भी ऊपर आ जाता है, बट वो अगेन उसको ऐसा समझिए कि जैसे आकाश तत्व में बाकी सारे तत्व एग्जिस्ट करते हैं, या वो जल हो, पृथ्वी हो, वायु हो या अग्नि हो। उन सब को कहीं रहने के लिए जिस जगह पे रहते हैं, इसको बोलते हैं आकाश। आकाश इटसेल्फ इज नॉट अ तत्व। इस पूरे तत्व में सारी चीज एग्जिस्ट करते हैं। सो उस परम तुर्य जो स्टेट को बोलते हैं, उसमें सारे के सारे हमारे स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मार्ग दिया गया है, उसको उपाय बोलते हैं। तो हमारे लिए अपने उपाय होंगे, किसी और परंपरा में किसी और गुरु या फिर ट्रेडिशन के तहत उनको कोई और रास्ता दिखाया जाएगा। पहुंचना अगेन सबको वही है, जिसको आप कृष्ण बोलें, कोई काली बोल ले, कोई नारायण बोले, रुद्र बोलें, भैरव बोलें, अपने अपने तरीके, अपने अपने नाम। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने अभी आपसे अंदर बात करी थी, मैंने बोला था, आपने कहा कि आप किस रूप में, मैंने कहा मैं
उस रूप में मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि बांट दिया है हमने सबको अलग अलग रूप में। जैसा इंसान जीवन का पर्पस हमें हमारे बड़े बूढ़े लोग बताते हैं, मोक्ष की प्राप्ति है। इसको किस तरीके से देखते हो? और मोक्ष के जो 4 मार्ग बताए गए हैं, क्या एक्चुअल वही मार्ग है या मोक्ष ही गलत है अपने आप में? अगेन मेरी बहुत हम्बल सी छोटी सी समझ के अनुसार ही मोक्ष को अलग अलग तरीकों से, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। दे आर सब्जेक्टिव वर्ड्स। काल, देश, परिस्थिति और बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बांट के उसका हम अर्थ समझते हैं। मोक्ष को बुद्धिज्म में कुछ और बताया गया है, हिंदुइज्म या सनातन धर्म के अलग अलग परंपराओं में भी अलग अलग स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बताया गया। तो मोक्ष के भी कोई एक प्रकार नहीं है। इनफैक्ट मैं अक्सर ये भी बोलता रहता हूँ कि इसी शरीर में अगर सारी की सारी इच्छाओं से सारा ऐश्वर्य होते हुए भी मुक्त हो जाएं, तो क्या ये गुड इनफ डेफिनेशन ऑफ मोक्ष है? तो आई थिंक यस। मोक्ष का मतलब ही है लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? किसी भी चीज का मन में गुलामी ना होना, मोह ना होना। मोह ना होना। सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण भी यही समझा रहे हैं अर्जुन ऐश्वर्य को। के स्वामी कौन है? शिव। रहते कैसे हैं? भस्म लगाकर, चर्म पहन के। कोई महल नहीं है उनका, लेकिन किसके स्वामी हैं? ऐश्वर्य के। उसके स्वामी होने के बाद स्वामी है, उसके अंदर नहीं है वो। ये भी एक तरीका है समझने का। दूसरा कि सब कुछ होने के बाद भी हाउ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरह से उनको देखा, या सद्योजात के रूप में हो, तत्पुरुष के रूप में हो, वामदेव के रूप में हो, जितने भी 5 अलग अलग रूप हैं उनके, 5 अलग अलग मुख हैं, वो सब तो इस सारे ऐश्वर्य से रहित हैं, जबकि वो ऐश्वर्यपति हैं। तो ये शायद यही है कि अपना बैलेंस होना चाहिए। योग में वो बैलेंस होना चाहिए कि आपके पास अगर सब कुछ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका मोह नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट एवरी अदर ट्रेडिशन इज टेलिंग अस, डिस्पाइट द फैक्ट कि शैविज्म में और स्पेसिफिकली त्रिका में द वे वी सी द यूनिवर्स एंड पूरा मैनिफेस्टेशन, किस तरह से इस पूरे के पूरे संसार बोलें तो सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, उसका जो पूरा स्टोरी है वो बनता ही इससे है कि क्यों शिव अपनी पूरी शक्ति से ये पूरा क्रिएशन करते हैं। और जब हम बोलते हैं कि शिव ही सत्य है, तो सत्य के जो शक्ति हैं उसका मैनिफेस्टेशन माया कैसे हो सकता है या इल्यूशन कैसे हो सकता है? सो एवरीथिंग व्हिच शिवा वुड हैव क्रिएटेड मस्ट बी एज रियल। इतना ही सत्य होगा जो शिव का है। अंश हूं मैं शिव का, आप भी शिव के अंश हैं, सब कुछ यहाँ पे शिव का ही अंश है। तो फिर अनरियल की बात नहीं आती। तो in a lot of ways in our tradition we enjoy the reality in everything rather than सब चीज का त्याग करना कि ये भी त्यागो वो भी त्यागो। एक्सटर्नली तो आप पहले त्यागना स्टार्ट कर सकते हैं, बट वेल डाउन द लाइन ये जो यात्रा है इंटरनल त्याग करने की भी आ जाएगी। तो शायद वो कहीं जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, बट जाते जाते वो इंटरनल ही त्याग का बायस बनने वाली है। ये जर्नी आपकी और सबकी ऐसी होनी चाहिए, और होती भी है शायद। जो मैंने मार्ग की बात करी आपसे, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, कर्म योग, इनके बारे में आप सर्वश्रेष्ठ आपके नजरों में रास्ता क्या है? मेरे नजरों कृष्ण में को तो अर्जुन देखिए दीपक, ये मैं बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी, नंबर 1। और इस छोटे से कटोरे में जितना समझ पाया हूँ, अगेन विद द ग्रेस ऑफ शिवा, विद द ग्रेस ऑफ हरसेल्फ एज वेल एज परंपरा एंड गुरु, मेरे पेचेक से बहुत बाहर का क्वेश्चन है कि ये किसी को इन्फीरियर और सुपीरियर में बांटूं कि ये रास्ता बढ़िया या वो रास्ता कमतर। सभी रास्ते वहीं तक आपको ले जा रहे हैं, लेकिन एक दो एनेक्डोट समझ में आते हैं जिससे शायद हमको थोड़ा बहुत एक गाइडिंग लाइट मिलता है। जैसे हम श्री कृष्ण और अर्जुन की बात कर रहे थे, नर और नारायण के बीच के संवाद की बात, एंड उसमें एक बहुत अच्छा सा जो मुझे स्मरण में आता है, वो श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि क्या अर्जुन तुमको लगता है कि तुम इतने बड़े योगी हो इसीलिए मैं तुमको अपना विश्व रूप दिखा रहा हूँ? तो ये गलत है, क्योंकि और भी बहुत सारे योगी हैं वहाँ पे, उनसे बड़े बड़े योगी होंगे।
फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, तुमको क्या ऐसा लगता है कि बहुत पराक्रमी हो, तुम्हें इतना भर भर के क्षात्र धर्म है ऐसा, इसीलिए मैं तुमको ये दर्शन दे रहा हूँ? ना ना, तो ये वो ऐसा वैसा करता करता सब कुछ नहीं, तो कर्म योगी भी नहीं, ज्ञान योगी भी नहीं, सब कुछ होते होते बिकॉज यू आर माई सखा, मित्र हो तुम मेरे और अनंत मित्र हो, इसीलिए ये विश्व रूप का दर्शन दे रहा हूँ और किसी लिए नहीं। और ऐसे एक दो अलग अलग पुराणों में भी हमको ऐसे ही स्टोरी मिल जाती है शंकर भगवान के बारे में भी, कि द रीज़न वाई ही इज़ गिविंग दर्शन टू ब्रह्मा जी, जब वो सृष्टि को कैसे बनाएं इसके लिए वो ध्यान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आते हैं तद्यो जात के रूप में शिव भगवान। तो वो बताते हैं कि सृष्टि को कैसे करने का है। वहाँ पे भी बस इतना ही है कि आप मुझसे इतने सारे अलग अलग तरीके हैं शिवलिंग को या शिव जी को पूजने के, जिसको पूजते मतलब वो करते करते सैकड़ों साल लग जाएंगे, बट अगर ब्रीफ में भी करना है तो ये बट इवेंचुअली सबसे अटमोस्ट क्या है तो भाव, वो भी यही बोलते हैं, श्री कृष्ण भी यही बोल रहे हैं। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि जितने भी सारे जो मार्ग होंगे वो योग का हो, तंत्र का हो, ज्ञान का हो, अ टिंज ऑफ भक्ति इज नॉट देयर, कुछ काम नहीं करने वाला या कुछ इकलौता एक मार्ग कर ही नहीं सकता काम। इट हैज टू हैव दैट धर्म और भक्ति, ये तो उसका इंटेग्रल पार्ट जब तक नहीं होगा वहां नहीं पहुंच सकते आप। मैंने आपसे कहा अभी जब हम वहाँ पे बैठे थे कि रिचुअल्स, आपने कहा रिचुअल्स की बहुत आवश्यकता है। यस। परंतु मैं कहानी देखूं प्रहलाद की तो सिर्फ एक ही चीज आती है, शरणागति, समर्पण, सरेंडरनेस, और नारायण खंबा फाड़ के सामने आ गए। क्या जरूरत है रिचुअल्स की? ये प्रश्न जिसके पास भी, अगर मेरे पास भी, जब मैं सोचूं इस प्रश्न को कि अरे मीराबाई, उनकी भक्ति सारे बंधनों से, सारे शास्त्रों के जितने भी आचार बताए गए हैं, ऑल सबसे परे है ना, सिर्फ प्रेम। तो गोपियां सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण, वो भाव, राइट? बट इज दैट इनफ? ये आपका क्वेश्चन है कि अगर इतना है तो क्या बाकी क्या सब कुछ जरूरत है रिचुअल्स की? क्या जरूरत है सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दिए जलाने की? तो इसके लिए ही एक दो महाभारत से ही या फिर श्री भागवतम से ही हम एक दो एपिसोड उठा के देखते हैं, तो शायद हमको समझ में आता है कि अगेन वो श्री कृष्ण है, भगवान है वो खुद ही, उनको पता है वो गोपियां भी नॉर्मल स्त्रियां नहीं हैं, वो भी किसी न किसी देवी का ही स्वरूप है वहाँ पे श्री कृष्ण जी के साथ अपना साक्षात्कार करने, क्योंकि पता नहीं ब्रह्म या नारायण लोक में उनके दर्शन हो या ना हो, पृथ्वी लोक पे तो हैं, हो सकते हैं, तो जितने भी सारे लोग होंगे गण उस लोक से सब आए होंगे उस टाइम अलग अलग रूप को धर के, कि भगवान का दर्शन मनुष्य रूप में ही होता रहे मुझे किसी न किसी तरह से। एनीवे, तो ये गोपियाँ भी वेद मंत्र हैं, बोलते हैं, वैसी कोई स्त्रियाँ नहीं हैं, और वो भी जब किसी न किसी तरीके से और भी यज्ञ करती हैं, जैसे शीतला माँ का व्रत हुआ या फिर अलग और भी वट पूजा या जितने भी अलग अलग पूजाओं का कम से कम महाभारत में वर्णन है या फिर भागवतम में वर्णन है, वहाँ पे कृष्ण जी आके बताते हैं कि जैसे वन ऑफ दीज थिंग्स, मुझे याद नहीं आ रहा किसी चीज़ का व्रत, किसी व्रत था, किसी मुझे भी याद आ रहा है, एक पूजन था जो रखा गया था जहाँ पे श्री कृष्ण को सबसे पहले भोग लगाया गया, वो मुझे भी याद आ रहा है। अच्छा, ये जहाँ तो पे शिशुपाल आया था। शिशुपाल आया था, अच्छा नहीं, वो मुझे नहीं स्मरण है, बट वन ऑफ दीज थिंग्स आई रिमेंबर कि जहाँ पे गोपियाँ निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं एक पॉन्ड में अपनी मस्ती में, क्योंकि वो तो हमेशा हर चीज़ में ही कृष्ण को ढूंढ रही हैं और देख भी रही हैं, राइट? बट वहाँ पे कृष्ण जी ने आके उन लोगों को फटकार लगाई और ये बोला कि स्त्रियों को बिना कपड़ों के स्नान करना, वो या किसी भी स्थिति में हो, ये कम से कम शास्त्रों के से उचित नहीं माना गया है। सो इवन भगवान भी वहाँ पे जाके बोल रहे हैं अपने अनन्य भक्तों को, जो गोपियाँ हैं, कि देर आर सर्टेन आचार, उस आचार को फॉलो करना, इसी को हम रिचुअल्स बोलते हैं। ओके। जैसे कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ कोई प्रसाद, जो टच किया हुआ प्रसाद है, वो अगर हम खाएं तो हमारे लिए कितना बड़ा पाप बनता है, ये शिवद्रोह बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको पता नहीं है और फिर भी हम किए जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये तो शायद हमारा काम है, ये हमारे संत जनों को या साधुओं को, कि हमें ये बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स वी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर। ये बोलें कि ठीक है, उस स्थिति में भगवान को कुछ भी नहीं पसंद, वहाँ पे सिर्फ भक्ति ही पसंद है, पर वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत डिसिप्लिन और रिचुअल से होके ही गुजरता है। दीपक, तो ये
ऐसे ही आज बैठ के सोच लेना कि आज तो इसको बोलेंगे पागलपन, इसको भक्ति नहीं बोल सकेंगे। भक्ति को अटेन करने के लिए, उस स्वच्छंद स्टेट तक पहुंचने के लिए जहां आप बिल्कुल लिबरेटेड हों, वो रास्ता बहुत डिसिप्लिन से जाता है, बहुत हार्डकोर डिसिप्लिन। इतने सारे शास्त्र ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं फॉर ऑल दोज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, फॉर एवरी अदर परंपरा। हम आप नहीं करना चाहें और लगे कि आज मतलब जो भी जनरेशन हो, नई जनरेशन, पुरानी जो भी हो, जिनको भी समझ में नहीं आया वो उनके बुद्धि का फेर हो सकता है, कभी और समझ में आने वाला हो सकता है। बट नथिंग आउट देयर रिटन विद इन दैट कोड ऑफ एथिक्स इज मीनिंगलेस। सबका बहुत अर्थ है और गूढ़ अर्थ है। तंत्र में इसीलिए बोलते भी हैं कि बिना गुरु के तो एंट्री मिलती ही नहीं है। आपको कोई बताएगा भी कैसे कि आपको जो भी दिख गया सामने कौन था वो। तंत्र के बारे में आपसे बात करनी है, उससे पहले मेरे को ये जानना है कि आपका रुझान कैसे आया तंत्र की तरफ, आप कैसे अट्रैक्टेड हुए, आपकी जर्नी। तंत्र ही क्यों, भक्ति क्यों नहीं चुनी आपने, या तंत्र ही भक्ति है आपके लिए? इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूं, और यही सही उत्तर है कि अगर मुझे चुनना होता तो शायद मैं चॉइस करता। नाइस। ये तो अहंकार भी होगा, और एरोगेंस, और साथ साथ में बेवकूफ भी कि मैं बोलूं कि मैंने चूज किया। औकात ही नहीं है तो हमारी, औकात हैसियत भी नहीं है मेरी, औकात ही नहीं है हमारी चूज करने की। ना मिठा करके मरना पैंदा, जो मैंने बात बोली वही वैसा ही। यूजुअली जैसे कि मैं बोलता भी रहता हूँ, शायद आप पूछ भी लेंगे कभी ना कभी, उसका ही उत्तर है कि आप गुरु को चुनते नहीं, गुरु ही आपको चुनता है। या जो तत्व है वो खोज रहा होता है आप किस चीज़ के योग्य हैं, आपको वो मिल जाता है। किस तरह से मिलता है वो, सशरीर गुरु के मिले, किसी पुस्तक से मिले, किसी इंस्टाग्राम के रील से मिले, पता नहीं कैसे मिले, या योग में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे कहीं से कोई आदेश हो जाए, बट वो मिल जाएगा आपको। तो अपने आप को हम बढ़िया पात्र बनाते रहें। आई थिंक दैट्स आवर डील। बताइए आपको कैसे मिला ये, आपको कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ तंत्र में? एक यात्रा है, उस यात्रा को अगर आप पूछेंगे तो शायद कभी कभी मैं भी कॉन्टेम्पलेट करता हूँगा, तो सोचता हूँगा कि हाउ डिड आई गेट इनटू इट, और उसका कोई उत्तर मिलता नहीं रियली। तंत्र को शायद जितना मैं अभी समझता हूँ, मुझे लगता है कि शायद 5 साल पहले उससे बहुत कम समझ थी मेरी, और अभी वो समझ धीरे धीरे, बिकॉज यही कांस्टेंट शायद प्रयास है, और यात्रा भी ऐसी है, और गुरुओं और माता की कृपा भी है कि थोड़ा ज़्यादा अनफोल्ड करके समझ पा रहा हूँ अभी। और तब समझ में आता है कि देयर इज सो लिटिल दैट आई न्यू, सो स्टूपिड दैट आई वाज, एंड देयर इज सो मच दैट आई होप दैट आई कैन नो। मनुष्य टाइमलाइन से ऐसे देखे तो आप, इतना विशाल पूरा विषय है ना, अनफैथमेबल है। अगेन आप एक लाइफ टाइम में तो क्या 2 लाइफ टाइम में, पता नहीं, अगेन बिना उनके ग्रेस के तो ये ऐसे भी हो जाए अगर उनका ग्रेस हो तो। बट बिना उनके ग्रेस के, आई वंडर हाउ मच लाइफ टाइम्स डू यू नीड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। शैविज्म या अगेन त्रिकम ही बोलते हैं कि तंत्र का उद्भव कैसे हुआ, कैसे आया ये तंत्र। तो इसकी भी एक छोटी सी यही स्टोरी है कि एक किसी कल्प में जब शिव जी का ऐसे ही अवतार हुआ, 5 मुखी शिव जी के वो 5 नाम आप जानते हैं, उन 5 मुखों से उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि ये एवरी मुख दैट स्पोक बिकेम वन तंत्र, वन स्ट्रेन ऑफ तंत्र, राइट। तो 5 मुख, अलग अलग 5 तंत्र ऐसे बन गए। फिर नंबर 2 ने फिर जो कंबाइंड होके बोला वो एक अलग तंत्र बन गया। नंबर 2, नंबर 3 ने जो कंबाइंड होके बोला वो अलग तंत्र बन गया। 1, 2, 3 ने जो बोला वो अलग बन गया। 1, 2, 3, 4, तो जितने भी कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, आप सोचिए दीपक, दोज मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ शैव तंत्र बिकेम। ये नंबर हमारे यहाँ से बहुत बाहर का है। फिर शक्ति तंत्र अलग हैं, फिर वैष्णव तंत्र अलग हैं, गणपति तंत्र अलग हैं, मतलब बौद्ध तंत्र हैं। तंत्र इज अ ह्यूमंगस सब्जेक्ट दीपक। लोग डरे हुए हैं तंत्र से, आपको पता है क्यों? तंत्र का मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, किसी ने किसी के ऊपर प्रेत छोड़ रखे हैं, किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण करा रखा है। क्या यही पर्पस है तंत्र का? अरे नहीं, तंत्र का पर्पस तो अपने आप को समझना है।
ये समझना कि अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, इसका काम है तंत्र, ये तरीका तंत्र है। इससे आप जान पाते हैं स्टेज बाय स्टेज, रिचुअल बाय रिचुअल, तरीका बाय तरीका, रास्ता बाय रास्ता वहाँ पहुँचते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड जीपीएस लेआउट है। बहुत सही। आपको यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाने का स्ट्रक्चर्ड लेआउट है। उसमें आप किसी एक चीज़ को निकाल कर अगेन अपनी अज्ञानतावश या फिर एरोगेंस, आई डोंट नो, अविद्यावश अगर ये सारी चीज़ें नैरेटिव्स में चलाएं तो फिर शायद लोग डरेंगे ही। और दीपक, मुझे अगेन ये किसी और को भी बोल के आया हूँ, डरता शायद इंसान उस चीज़ से है जिसका उसको पता नहीं है। तो जो थोड़े करेजियस टाइप के लोग होते हैं वो ट्राई करने के लिए निकलते हैं, वीर टाइप के लोग, और जो मोस्टली नहीं होते इतने वीर वो थोड़े डर जाते हैं क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता उसका। तो हमको भी इसका ज्ञान थोड़ा कम है। एंड फ्रॉम एजेस एंड टाइम एंड मेमोरियल तंत्र की हर विद्या, बिकॉज शक्ति उपार्जन का काम है ये। और तो शायद इसको बहुत क्लोज ग्रुप में रखा गया है। हर विद्या को, हर कस्टम को एक छोटे छोटे फैमिलीज, कुल ऐसे में बांट देते हैं, कौलाचार जिसको बोलते हैं। तो वही अलग अलग कुल में बटी हुई हैं विद्याएं। तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द विद्या इटसेल्फ हो सकता है कि ये ऐसे आउट देयर प्रेवलेंट है नहीं, फॉर इट्स गुड। अगेन बच्चे के हाथ में आप तलवार देंगे तो डबल एज्ड है, शायद वो अपना भी नुकसान करेगा। तो उस विद्या का पात्र बनने के लिए वो योग्यता चाहिए होती है। और शायद इसीलिए ही ये इट इज़ अ गुरु परंपरा बेस्ड विद्या। एक गुरु ही अपने शिष्य को देता है और वो शिष्य जब परिपक्व हो गया अगर गुरु तत्व में तो शायद वो अपना नेक्स्ट लीनियज बनाएगा। बट इट जस्ट कम्स दिस वे। तो डरने का तो कुछ नहीं है ऐसा। बातों में सच्चाई कितनी है इसमें? कौन सी बात? भूत प्रेत, यक्षिणी, अप्सरा, बेताल, ब्रह्म राक्षस, इन सब की स्टोरीज हैं। अगेन मैं इन पे कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स। जितना भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इतना जानता हूँ। और एनर्जी एग्जिस्ट करती है और 100% कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि जैसे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, हमारी अपनी एक सिविलाइजेशन है, लेट्स से अपने सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे कबूतरों के दुनिया में, इसी पृथ्वी पे कबूतरों की भी दुनिया होगी, स्नेल्स की भी दुनिया होगी, अंडर वाटर जितने सारे प्रजाति हैं सबकी दुनिया है। हमको किसी के बारे में कख नहीं पता। आसपास जो रहने वाले गाय और ये कुत्ते ऐसी, इनकी भी थोड़ा शायद हम समझ पाते हैं उनके आसपास इंटरैक्ट करते हुए कि उनकी दुनिया कैसी होगी। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को उनकी बारे में कुछ नहीं पता। चींटियों की भी अपनी दुनिया कुछ नहीं पता हमको। वैसे ही ऐसे बहुत सारी चीज़ों की दुनिया अपने अपने डिमेंशंस में जी रहे हैं, अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, अपने अपने कर्म काट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसा भी बोलिए। हम 5 तत्व के इन शरीरों में ऐसे रहते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो दिख पाता है वो देखते हैं। पार्शली ब्लाइंड और पार्शली डेफ ऐसे का, इसी तरह का ये हमारा, इसीलिए शायद इसको केज बोलते हैं, प्रिजन, अपना ही प्रिजन है ये। तो इस प्रिजन से जो, या प्रिजन या प्रिज्म, दोनों से जो दिख पाता है या जो हम समझ पाते हैं वही हमारी दुनिया है। बट देन देयर इज सो मच बियॉन्ड इट नो। ये सोचना ही बहुत मूर्खता वाली बात है कि देयर इज समथिंग दैट वी कांट सी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जब हम भ्रम की बात करते हैं तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि इन आँखों और इस इंद्रियों की क्षमता नहीं है उसको समझने की, इसलिए तर्क में फंस के रह जाता है। ओके ऐसे ही प्रेत आत्मा, इनको देखने की भी हमारी क्षमता नहीं है। यस, क्योंकि हम ज़्यादातर अपना जो देखना है ना वो, ये हमारा कंडीशनिंग है दीपक। मैं भी, हम सब लोग मिलके यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सोचिए इस बात को कि हमें बताया जाता है या वी आर कंडीशनड इन अ वे कि हम आंखों से देखते हैं, या देखने का जितना भी काम होता है वो रूप वो आंखों से होता है। बट आंखें बंद करेंगे अगर आप, और फिर भी 3-4 लोग आपके दोस्त ही आपके चेयर के आसपास में चक्कर लगाएंगे तो यू वुड हैव एन आभास। आपको सेंस ज़रूर रहता है कि 4 लोग या 3 लोग मेरे आसपास चक्कर काट रहे हैं। तो आंखें आभास करने वाला काम नहीं करती।
हम ये सारा का मतलब आंखें हुआ या फिर टेस्ट, हमारे सेंसेस जो हुए, हमारे कर्ण हुए, हमारे जो जिनसे हम वाइब्रेशंस को क्वांटम में तो बोलते हैं कि वी डोंट टच एनीथिंग राइट नाउ, एब्सोल्युटली कोई टच नहीं होता हमारा किसी स्किन से, किसी बिल्कुल, चीज़ का, बिल्कुल, right? मैंने यही भी बोलते सुना हैं था ये, quantum में, हाँ। right? तो आप सोचिए कि कितना रियलिटी में जीते हैं हम. इट्स ऑल आवर सेंसेस विच इज गिवन अस अ सेंस ऑफ रियलिटी. ये कॉन्कॉक्टेड रियलिटी में जीते हैं हम ना, इसी को माया बोलते हैं. तो सारे सेंसेस हमको कॉन्कॉक्टेड व्यू ऑफ रियलिटी कराते हैं. तो कुछ रियलिटी होगा. अगेन कश्मीरी शैविज़ में आए तो उसके लिए एक बात है प्रतिबिंबवाद, जिसको बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो दिखता है ये भ्रम है. ये उसका रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है. ओके, मेरे को एक मूवी याद आ गई. आपने वो मूवी देखी थी हॉलीवुड की, जिसके अंदर हम हम देखता नहीं, लेकिन बताइए. तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, अलग अलग बेड्स बने हुए हैं और उनके अंदर इंसान लेटा हुआ, प्लग लगे हुए हैं और वो सपनों में ही जी रहा है. उसको लग रहा है मैं रियल हूं, लेकिन ये कहीं और ही हो रहा है. ऐसी एक मूवी थी, मैं नाम भूल गया शायद उसका. अगर इनको याद होगी तो कमेंट्स में बताइए. कुछ अच्छी मूवीज जरूर बनती हैं. मैंने जी. भी एक दो अच्छी मूवीज देखी हैं ऑब्वियसली. एंड हमारा जो, मुझे ये लगता है अगेन दीपक, कि हमारा वर्जन ऑफ जो रियलिटी होता है ना, इट इज बेसिकली अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग. जो बचपन से ही कंडीशनिंग होती रहती है हमारी ना, वी बिकम सम, ये सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ले लेकर जो हमारा व्यू पॉइंट बनता है वही हमारी रियलिटी होती है. दैट बैरियर हैज़ टू बी ब्रोकन. आई थिंक ये सारे रिचुअल्स जो बोल रहे हैं, या फिर अगेन उनका ग्रेस, जैसे बोलते हैं कि शिव जी के 5 अलग अलग एक्ट्स होते हैं, रोल ऑफ शिवा. तो शिव कौन है? तो बोलते हैं ये 5 जो चीज़ें कर सकते हैं वो शिव हैं. तो कौन सी 5 चीज़ें? तो शैवाचार में या फिर शिव संप्रदायों में, या स्पेसिफिकली त्रिका में, या कश्मीरी शैविज्म में, इसको बोलते हैं कि वो जो क्रिएट कर सकता हूँ. क्रिएट आप भी मैं भी कर सकते हैं, बट वी नीड समथिंग जिससे क्रिएट करें हम. उसको वो नहीं चाहिए. इट्स क्रिएशन बिना किसी ऑब्जेक्टिव चीज के. उसको कुछ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए. तो वो एक शिव का एट्रीब्यूट है. अच्छा ठीक, तो और क्या एट्रीब्यूट है शिव के? तो बोलते हैं कि वो जो प्रिजर्व भी कर सकता है उसको. तो ये तीनों एक्ट ऑफ, जब त्रिदेवों की कैटेगरी में देखेंगे तो वही ब्रह्म तत्व है ना, जो ब्रह्मा जी में रजगुण का लेकर वो ही इज डूइंग द क्रिएशन. सेम ब्रह्म तत्व व्हेन बिकम्स विष्णु और नारायण टेक्स सत्व गुण का वो लेके हुए वो प्रिजर्वेशन करते हैं. महेश्वर में वो तमस तत्व का लेकर वो संहार करते हैं. बट अगर उसको ऐसे देखें तो शिव को बोलते हैं वो पर ब्रह्म, जो क्रिएट भी करता है, वही प्रिजर्व भी करता है, डिस्ट्रॉय भी वही करता है. अलग अलग गुणों के माफिक का रूप लेकर, एट्रीब्यूट लेकर. तो और 2 चीज़ें क्या करता है? और 2 चीज़ें करता है कंसीलमेंट. ये सब करने के बाद ही कंसील्स हिमसेल्फ. ओके. 5वां क्या है? 5वां उसको बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन. वो उसी से ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन जो अनमैनिफेस्टेड से निकल के मैनिफेस्ट हुआ है. सो या इसको ऐसा बोल देते हैं कि ग्रेस, वो मैनिफेस्टेशन भी उनका ग्रेस है. तो ये 5 अलग अलग तत्व हैं. अगर जिनमें ये 5 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हों उनको शिव बोलते हैं. Have we deviated from the topic? मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देख रहा था अभी, तो उसमें आपने बात करी कि आपने एक ऐसे इंसान से बात करी है जो जिसकी thousands ऑफ क्या है ये चीज? मतलब ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर पॉसिबल नहीं होता तो ये होता नहीं. अभी शायद आपसे ही बोल रहा था या किसी और से भी बोल रहा था, उम्र आपसे शायद बोल रहा था, सनत कुमार. हाँ जी. सनंदन, ये 4 जो ब्रह्म ऋषि हैं, 6-6 साल की उम्र है इनकी. 6 साल की उम्र है, अवस्था एटलीस्ट देखने में वो 6-6 साल के ऋषि लगते हैं. और वो ऐसे ऋषि हैं कि जो श्राप भी दे देते हैं. तो जय विजय को 3-3 जन्मों तक राक्षस रूप में और राक्षस योनि में आना पड़ता है. वही जय विजय जो विष्णु जी के द्वारपाल हैं. तो हिरण्यकशिपु बन के आते हैं, वो रावण बन के आते हैं, कुंभकर्ण. अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग राक्षस का उनको भरना पड़ जाता है. बट वो है 6 साल की अवस्था में. सो उम्र, हाउ डू वी सी टाइम इज अ लिटिल बिट स्क्यूड अगेन, बिकॉज हमारा अपना कंडीशनिंग. हम टाइम को जिस तरह से लीनियर देखते हैं, टाइम वैसा होता नहीं. काल विजयी बोलते हैं जिसको, जो थोड़ा सिद्धि प्राप्त करते हैं.
महाकाल बोलते हैं उसको, बिकॉज काल पे उनका वश है, काल का उन पे वश नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे जीव एग्जिस्ट करते हैं दीपक, जो कि हमारे ह्यूमन टाइमलाइंस के अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। सो हम उनको ऐसे देखते हैं, मनुष्य वर्षों में 1000 साल 500 साल, ये हमारा अपना 365 या 366 दिन देखने का तरीका है कैलेंडर के हिसाब से, बट वो उस मनुष्य के टाइमलाइन में नहीं रहते। तो टाइमलाइंस भी जैसे कि शास्त्रों में ही अगर बताया है, तो मनुष्य के जितने भी जो भी जिस तरह से हम समझते हैं वर्षों को, 365 दिनों का एक वर्ष, पितृलोक में ऐसा वर्ष तो नहीं होता, उनका भी वर्ष होता है, बट वो हमसे 15 गुना ज़्यादा होता है। सो एवरी फोर्टनाइट दैट वी हैव, 14 दिनों का पखवाड़ा होता है हमारे मंथ में, हिंदी मंथ में। तो 14 दिनों का पखवाड़ा जो कृष्ण पक्ष हुआ या फिर शुक्ल पक्ष हुआ, तो जब हमारा कृष्ण पक्ष हो रहा होता है, उनकी पितरों की रात्रि हो रही होती है, और हमारा शुक्ल पक्ष जब हो रहा होता है तो उनका दिन हो रहा होता है। तो हमारा एक महीना, उनका एक दिन रात, उनका टाइम और हमारे टाइम में डिफरेंस है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो यक्ष, उनका टाइमलाइन अलग है। ओके। हर अपने अपने योनि में आप अपने अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, आप एक्सपीरियंस ऑफ टाइम बिकम्स वेरी डिफरेंट। सो अगर आपने मनुष्य का ये 5 तत्वों वाला शरीर नहीं धारण करके रखा हुआ, और इफ यू हैव अ मास्टरी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यू कैन मेक और ब्रेक, रिक्रिएट, रिप्रोड्यूस योर दिस शरीर एनी टाइम एट योर विल, देन डज टाइम लिमिट यू? ये इस क्वेश्चन का मैं तो अभी मैं एक योगी जी का पॉडकास्ट करके आया था, शैलेंद्र शर्मा जी। हाँ, आदेश आदेश आदेश, जानता हूं उनको मैं बहुत अच्छी तरह से। बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। तो उन्होंने कहा मैं 70 ईयर्स का हूँ, और जब से मैंने कुछ क्रियाएं चालू करी हैं तो मेरे बाल काले होने लग गए हैं, और बायोलॉजिकल मेरी एज घटती जा रही है। ये सच में पॉसिबल है? ऐसी विद्या अगर exist कुछ ऐसा करती है? हो रहा है दीपक, तो ये पॉसिबल है, जितना तक मैं समझता हूँ। येस, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। हमारा बॉडी इज एन इंजीनियर्ड यूनिट, और इसका मैनुअल हमारे पास नहीं होता। हमारे गुरु शायद हमको ये मैनुअल देते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा समझ, उस पर कितना एक्ट कर लेते हैं हम, ये हमारी मनुष्यता है। शायद यही हमको उतना योग्य बनाती है। आभास होना चाहिए कि व्हाट वी डिड नॉट नो बिफोर, एक बार वो हो जाए, शायद वही काम है गुरु और गाइड का, कि आभास कराए कि आप क्लीन योर एक्ट्स अप। आप कितने योगियों से मिले हो अब तक? क्योंकि आपने मेरे को बताया गिनती तो नहीं करते रहते दीपक हम। कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनका जो आपको लगा हो कि हाँ, ह्यूमन समझ के ऊपर है, मतलब जिसको हम सुपरनेचुरल कह देते हैं? नहीं, सब कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। ये भी बोलता हूँ मैं अक्सर ही, नथिंग इज ऑर्डिनरी एंड एवरीथिंग इज स्पेशल। हमारी दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्डिनरी थिंग में जो हमको लगता है कि ऑर्डिनरी, उसमें स्पेशलिटी देख पाएं, समझ पाएं। उतना महीन, उतना माइन्यूट हमारा दृष्टि नहीं होता, ना ही उतना मैक्रो। बहुत लिमिटेड दृष्टि और दृष्टिकोण में जीते हैं हम दीपक। रीजन क्या है? जो भी योगी हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ये चले जाते हैं पहाड़ों में, गुफाओं में, उसका रीजन? अपने प्रैक्टिसेस को बहुत इजीली करना आसान होता है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा शोर गुल या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। इट्स अ लॉट ईजियर। मैं अपने अभी 3-4 दिनों 5 दिनों के लिए मैं ही दिल्ली में आया हूँ, किसी होटल में रहता हूँगा। कभी रूम सर्विस का भी अगर नॉक बज जाता है डोर पे, तो वो मुझे अपने लिए अकारण अननेसेसरी इंटरवेंशन लगता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन। क्या रिचुअल्स करते हो आप? जो भी रिचुअल्स करते होंगे मैं, एक फ्रेम ऑफ, एक भी जोन ऑफ एग्जिस्टेंस में जब आप एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली कुछ भी, ध्यान इज अ पार्ट। ध्यान एक तरह का ध्यान नहीं होता दीपक। एक तरह का प्राणायाम नहीं होता, एक तरह के कोई भी प्रैक्टिस नहीं होते। जो आपको आपकी गुरु परंपरा में मिल गया, आप उसको ही कंप्लीट करते रहें। शायद आप कभी पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं, प्रेरणा के ऊपर डिपेंड करता है। बट आई विल टेल अ कपल ऑफ थिंग्स थ्रू यू टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर ये मंत्र, वो मंत्र, ऐसे मंत्र, इधर के मंत्र, उनके मंत्र, वो देवता देवी। कंफ्यूजन इतना ज्यादा है ना। अभी करेंगे उसके बारे में। हाँ, तो कर लेंगे, लेकिन सिंप्लिसिटी और रिपीटिंग व्हाट यू हैव गॉटन इज द की। वही की आपको सारे दरवाजे खोल देती है। एज लॉन्ग एज वी आर, मतलब
अपने अधिकार के अनुसार और अपने जो मिला है उस पे उसको ही मथते रहने का काम आई थिंक साधना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी नहीं तो अर्जुन, क्या पता बस मक्खन निकलने वाला और हमने अरे थक गए हम। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैंने ब्रूस ली को देख रहा था, उसने बोला कि मुझे उससे डर नहीं लगता कि जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस करी हो, मुझको उससे डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। और यही बात अर्जुन पे भी आती है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, उसके मन में आ जाता कि मैं तलवार भी चलाना सीख लेता हूं तो वो धनुष विद्या में इतना पूर्ण ना हो पाता। नहीं मतलब वो उसका नेचुरल टैलेंट था उनका ऑब्वियसली, बट ही वाज बहुत अच्छा गदाधारी, बहुत अच्छा तलवारबाज, बहुत अच्छा मल्ल युद्ध में, हर चीज में, बट विशेषज्ञ था। हाँ, ही वाज वो नेचुरल थिंग। ऐसा नहीं है कि भीम वाज द आउट ऑफ 5 पांडवों में से, जितना हद तक मैं महाभारत समझता हूँ, भीम ने 5 भाइयों की अपेक्षा सबसे ज्यादा संहार किया था। इट वाज नॉट अर्जुन, इट वाज भीम। Or he was also Daksha in archery and different other kind of weapons as well as Malla Yuddha. But Malla Yuddha was his Visheshagya, the speciality. Yeah, but that's about it. आजकल की जो जनरेशन है, क्या आपको लगता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए? और अगर हाँ, तो क्या ऐसा अभी चेंज होगा इनकी जिंदगी में? आपका क्वेश्चन ऐसा है तो मैं बोलूंगा अपनी समझ से हाँ, क्यों नहीं। सबको धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि धर्म क्या है। उसके लिए उस स्थिति में, उस काल में, उस परिस्थिति में बहुत बड़े बड़े धर्मज्ञ हुए हैं, धर्म को अलग अलग तरह से डिफाइन करने की सबने अपना अपना अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, राइट? बिकॉज धर्म एक ऐसा नहीं है, इट कीप्स चेंजिंग एज पर द परिस्थिति। धर्मो रक्षितः रक्षति, ऐसे ही बोलते हैं ना, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धार्यति इति धर्म, जो धारण कर सके, तो धारण कौन कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है। सो धर्म इज अ वेरी इंट्रिकेट सब्जेक्ट। शायद इसीलिए नर और नारायण की बात कर रहे थे हम, कि नर भी कंफ्यूज हो गए एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उनकी शूरवीरता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। बिकॉज कन्फ्यूजन, उनको पता नहीं कि उनका धर्म अभी क्या है। तो कृष्ण जी ने सारी की सारी गीता वहाँ पे बोली। वो भी ऐसा नहीं कि कहीं सखा है, कज़न है, कहीं भी बोली जा सकती थी। इट इज़ हैपनिंग इन कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही उनके हाथ शेक हो रहे थे कि अब मैं धनुष कैसे उठाऊँ सबके सामने, राइट? तो उनको धर्म समझ में नहीं आया उस टाइम। तो धर्म इतना कोई एक प्लेन उसमें समझ जाने वाली चीज़ नहीं है। धर्म तो शायद इसीलिए अगेन गुरु, शास्त्र, कांस्टेंट मंथन, कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन, इट डजंट हैपन इन वन डे। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, डजंट हैपन। क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो है एंजाइटी, डिप्रेशन। मैंने भी सुना है, मैं भी देखता हूँ। और तो इसका क्या उपाय है, ये पूछ रहे हैं? हाँ, क्या पता। मैं अगेन वही बोल रहा था आपसे कि किसी एक चीज को अगर मैं मानता हूं कि देवी की बिना अनुकंपा से और बिना उनके ग्रेस और इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अगर कुछ दूसरा पत्ता ऐसा हिल रहा है जहां पे बहुत सारे लोग धर्म से अनभिज्ञ हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से अपने आप को ऐसी जगह पा रहे हैं जहां से उनका कोई रास्ता दिखता नहीं, दीज ऑल थिंग्स दैट आर हैपनिंग, और जिस भी तरह का एक केओस है, एक लैक ऑफ और सेंस ऑफ डायरेक्शन है, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद ये भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है। देर इज ऑलवेज गोना बी, ये शायद हो सकता है सुनने में बहुत लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, हम सब लोग एक जैसे बने नहीं होते, राइट? हम सब लोग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, क्योंकि इस तीनों जो जिस 3 गुणों से ये पूरी सृष्टि बनती है, उसी 3 गुणों से और 5 तत्वों से हम भी बनते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में। किसी में सत्य ज्यादा, किसी में रजस ज्यादा, किसी में तमस ज्यादा, और अलग अलग प्रोपोर्शंस की वजह से हमारा अपना प्रारब्ध एज वेल एज विल क्या चूज करें,
मन बुद्धि अहंकार जैसे बोलते हैं, तो मन आपको बहुत सारी चीज़ें देता है कि दीपक ये भी करो, वो भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, मुझे भी ये सारी चीज़ें करो, बट बुद्धि हैज़ टू मेक द राइट चॉइस और डिसीजन आउट ऑफ इतने सारे ऑप्शंस जो मन ने फेंक दिया आपके ऊपर, इतने सारे इंप्रेशंस। चंचल है, भटक रहा है, बट बुद्धि हैज़ टू हैव अ कंट्रोल। तो ये बुद्धि कंट्रोल इसीलिए करती है कि आपके प्रारब्ध में आपके अपने संस्कार हैं। तो रावण को हो सकता है कि माँ सीता का हरण अच्छा लगा हो, बुद्धि ने इसके शायद ये बोला हो, या अबुद्धि ने आपको वही बात अच्छी शायद नहीं लगेगी। जब वो मारीच के पास गया था ये बोलने के लिए कि ये काम तुम करो, स्वर्ण हिरण बन के तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ से ये किडनैप वाला काम करूंगा, तो मारीच ने भी उस टाइम बोला था कि डोंट डू दैट, तो उसकी बुद्धि ने उसको कुछ और सही बताया। तो ऑप्शंस कुड बी सो मेनी इनफाइनाइट। नहीं दीपक, उसमें से हमारी बुद्धि क्या चूज कर रही है एज पर आवर संस्कार, दैट डिफाइंस वेयर द बॉल इज रोलिंग। हमारा बॉल किधर रोल हो रहा है। डज दैट आंसर अ बिट ऑफ योर? नहीं, बिल्कुल। हम बोलते हैं कि ये सब कुछ उनकी इच्छा, सब कुछ ये मतलब ये एक थियरी है, थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसमें बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। सब कुछ लिखा हुआ है। भाग्य में जैसा है वैसा ही उठेंगे आप। आपको यहाँ से राइट से लेफ्ट जाना है तो आप वहां से स्ट्रेट जा ही नहीं सकते, राइट। और दूसरा थियरी है जहां पे बोलता है फ्री विल है आपका, आप स्वतंत्र हैं, जैसे शिव। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं ओशो को सुन रहा था, तो ओशो बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन को एक जगह ये कह रहे हैं कि ना कोई शैतान है ना कोई परमात्मा, तू जैसा बीज बोएगा वैसा ही तुझे एट द एंड मिलेगा। ठीक, क्या बुरा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि पत्ता भी उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो ये इसको बीच में इसका कहीं ना कहीं तो एक कॉमन पॉइंट होगा जो सत्य होगा। So somewhere I was also talking exactly this thing। और ये बहुत सिंपल है कि कोई भी अपने आप से पूछे कि अगर किसी ने मेरा भाग्य लिखा और मैं भी वही शिव का अंश हूं, तो मैं भी उतना ही शिव हूं। रियलाइज हुआ या नहीं हुआ वो बात तो अलग है, बट अंश तो उसी परमात्मा का हूं। शिव बोलिए, नारायण बोलिए, जो समझिए, ब्रह्मा, जैसा भी समझिए उसको। तो मेरा भाग्य लिखने वाला मुझसे बढ़ के कौन? मैं अगर शिव हूं तो मेरा भाग्य लिख कौन रहा है? इसकी कितनी किसकी मजाल। क्या बात है। तो इसका मतलब अपना भाग्य मैं खुद ही लिख रहा हूं क्योंकि शिव हूं मैं समझ गया आपकी बात। तो फिर कौन लिख रहा है वो भाग्य? हमारे अपने कर्म, हमारे अपने कर्म। तो कर्म से कर्म फल और ये फ्री विल, ये दोनों एक्चुअली चीज एक ही है। चीज एक ही है। कहां से देख रहे हैं उसको? दृष्टिकोण का ही फर्क है। तो वी आर राइटिंग आवर टुमारो एंड डे आफ्टर एज वेल। कश्मीरी शैविज्म तंत्र, आपकी जो आपका मार्ग, बंगाल तंत्र भी सुना है मैंने, मुस्लिम तंत्र भी सुना है, जी। आसाम का तंत्र भी सुना है। ये अलग अलग तंत्र की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात, इनमें बड़े केसेस आते हैं डार्क, आप जैसे कोलाचार, तो ये तामसिक तंत्र माना जाता है। इसके अंदर तामसिक रिचुअल्स है काफी ज्यादा, जिसको वैष्णव समाज हमारा कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। नहीं, वैष्णव समाज क्यों बोलता है उनकी तरफ से तो मैं नहीं बोल सकता, एंड आई शुड नॉट, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू द परंपरा। नाउ आपका क्वेश्चन ये था कि इतने अलग अलग तरह के तंत्र क्यों हैं? उनकी जरूरत क्या है? तो जब अगेन ऑफ द कैमरा हमारी ये बात हो रही थी कि जब किसी कल्प में अगेन जब शिव जी की और पार्वती जी की ये एक बस सत्संग हो रहा है उनके बीच में, और पार्वती जी पूछ रही हैं कि आपका क्या स्वरूप, आपको कैसे पाऊं, ये संसार किस लिए है, इसका कारण क्या है, ऑल दीज क्यूरियोसिटीज जो हम सब में होनी चाहिए, और हम यही सारे सवाल पूछते हैं शायद, जिसको अब हम लगता है कि शायद ये फिलोसॉफिकल या डीपर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ है, बट दीज आर वेरी सिंपलिस्टिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। नहीं कि कौन हूं मैं भाई, तो मेरा नाम दीपक है, ठीक सही बात है, बट दैट इज नॉट स्लाइस ऑफ ट्रूथ है, बहुत सुपरफिशियल ट्रूथ है, उसके अंदर में ही तो फिर यात्रा। एनीवे, तो ये सारी बातें हो रही हैं शिव और शक्ति के बीच में, और जब शिव जी बताते हैं कि ये सारा ये क्वेश्चन आंसर में जब आंसर आता है तो दैट बिकम्स वही क्वेश्चन आंसर इज आगम शास्त्र। ओके, वैसे आगम, शैव आगम में भी शिव आगम है, रुद्र आगम है, भैरव आगम है, आगम और अलग शास्त्र, विज्ञान भैरव तंत्र भी is a part, is one of those very fundamental scriptures for Kashmiri Shaivism और परमद्वैता, जिसको त्रिका भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग तंत्र, तो जब वो बता रहे हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र में ही शिव जी ने पार्वती जी को 112 अलग अलग तरीकों के तंत्र बताए हैं, जो अभी वहाँ पे ईशा वाले सदगुरु जी हैं ना, वहाँ पे
उन्होंने 112 फीट की जो आदि योगी की मूर्ति बनाई है वहां पे, मैं उनकी भी बात 100 करने वाला था हाँ, वो आपसे। 112 अलग अलग तरीके के तंत्र बताए हैं पार्वती जी को शिव जी ने। ये सिर्फ शैव तंत्र हैं। 112 टेक्निक्स हैं वो, मैंने पूरा विज्ञान वैदिक तंत्र पढ़ा है वैसे, उसमें 112 टेक्निक्स हैं। पढ़ना और अध्ययन करना बहुत हाँ, 112 अलग अलग तरीके से तंत्र का मतलब ही टेक्निक है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कैसे काम कर रहा है, अगर इसके भीतर के तंत्र को मैं समझता हूँ तो, क्योंकि ये तो यंत्र है ये काम जैसे करता है वो तंत्र है, उसको अगर मैं समझता हूँ तो तांत्रिक हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपके पास कुछ ऐसे तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के केसेस आते हैं? जी आते हैं। कैसे कैसे केसेस आते हैं? अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। मतलब लोगों, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि परेशानियां, हाँ, तो मैं उनको परेशानियों की तरह देखता नहीं। आई सेड कि मैं उनको इवेंट्स ऑफ लाइफ की तरह देखता हूँ। अगर परेशानियां हैं तो वो कुछ सिखा कर जाएंगी, और अगर नहीं है तो वो मुझे ऐश्वर्य या फिर मौज करा के जाएंगी। वन गुड एक्सपीरियंस, वन लर्निंग एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। कोई एक केस डिस्कस करना चाहेंगे आप? नहीं, इनफैक्ट मैं कोई ऐसा केस डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, ना ही आपके थ्रू ये भी बोलूँगा कि आई डू नॉट टेक केसेस। आई हैव मैं बहुत हम्बल सा, एक बहुत क्या ऑर्डिनरी सा एक साधक हूँ, और अपने ही चुल्लू को थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयास करता रहता हूँ, ताकि जो मेरी परंपरा या गुरुओं से मुझे मिल पाए उसको मैं अच्छे से ग्रहण कर पाऊँ। ठीक है। इससे ज़्यादा प्रयास तो मेरा अभी रहता भी नहीं, और शायद मुझे ये लगता भी है कि देवी ने मुझे किसी और कामों में भी लगा के रखा हुआ है, तो उसके उन रिदम को पकड़ते हुए उसी फ्रीक्वेंसी पे डांस करने का जो प्रयास है, उसी प्रयास का सारा कुछ ये चल रहा है। मेरे वाणी से जो आपको पहुंच रहा होगा, या आपके माध्यम से जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, वो भी शायद इतना ही हम्बली प्रयास करता हूं कि जस्ट माध्यम बनूं, उससे जिसको जो अमृत मिले, उससे जिसको जो डायरेक्शन मिले, जो नज मिले, चाहे चित्त का मनोरंजन, जो मर्जी, कुछ ना कुछ मिले। अगर मनोरंजन भी है तो वो बढ़िया है। देयर आर पीपल लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, बेताल पच्चीसी। बचपन से पढ़ते आए हैं बेताल पच्चीसी, लेकिन बेताल पच्चीसी पढ़ के मेरी तो हिल गया मैं। क्या मुझे उसके बारे में, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने बेताल पच्चीसी नहीं पढ़ी? नहीं, प्लीज प्लीज। एक राजा है विक्रमादित्य, जिसके पास कई सालों से एक भिखारी आता रहता है और उसको एक जंगली फल देता रहता है। वो जंगली फल लेकर रखता रहता है। एक दिन साथ में उसका बंदर बैठा होता, 10 सालों से एक क्रम लगातार चल रहा है। एक दिन फिर से वही भिखारी आया जंगली फल लेकर, और वो उसने बंदर को दिया, और जैसे ही बंदर ने खाया तो उसमें से एक चमकदार हीरा। और अपने सेनापति को देखता है, कहता है सारे फल जो 10 सालों से आ रहे हैं कहाँ हैं? वो कह रहा है मुझे पता था कि मैं राजा की कोई चीज फेंक नहीं सकता। वो काल कोठरी में पड़े, तो जाके भाग के राजा देखता है, और काल कठोरी में सिर्फ और सिर्फ चमकदार हीरे। भाग के आता भिखारी के पास, कहता आप कौन हो? मैं तो आपको नॉर्मल बंदा समझ रहा था। वहां से शुरू होती है कहानी परमात्मा तक पहुंचने की। वो को तरीका बताता है, कहता जाएगा तुझे मरघट में, उसके पेड़ के ऊपर एक लाश लटकी हुई है। अच्छा, विक्रम और बैताल की कहानी। हाँ जी। अच्छा। वो 25 कहानियां सुनाता है। अच्छा। और वो मन कुछ ना कुछ कहानी में फंसा ही लेता है विक्रम को। तो यही मैं सोचता, ब्यूटीफुल स्टोरीज। यस, विद सो मच ऑफ गहराई। 25 बार उसको 25वीं बार में निकलता है वो जाके उसकी कहानी। यही मन मैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करता था पूरे दिन। आप मैं इसको एक स्क्रिप्ट दे देता हूँ खाली, कि ये बंदे मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं। वो मन शाम तक ऐसी कहानियां बनाता है, ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करता है, ऐसी डायरेक्शन के साथ ये बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो मैं समझा कि मन तो यहाँ मन में भी त्रिका में बोलते हैं कि इंसान के दर्शन, देयर आर 25 तत्व। वो पूरे के पूरी सृष्टि को 25 अलग अलग तत्वों में डिवाइड करके देखते हैं। फ्रॉम ऑल द वे द ग्रोसेस्ट जो तत्व पृथ्वी, जो हम सब जानते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट सिट्स पुरुष। सांख्य वाले ऐसे देखते हैं, पुरुष के अंदर प्रकृति ने पूरा का पूरा संसार क्रिएट किया है। बट हम उसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। हम बोलते हैं पुरुष के अंदर तो पुरुष तो नादान है, पुरुष में सब कुछ है, बट पुरुष में ये तो नहीं है कि विदाउट लिमिटेशन वो क्रिएट कर सके। अगेन आई सेड
आप और मैं अगर क्रिएट करेंगे तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर उसको उसका फॉर्म चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे हम क्रिएशन। बट जो परम तत्व है ना, शिव, जिसको परम शिव बोलते हैं, उसको कुछ दूसरा चीज़ चाहिए नहीं होता। इवन इन द थियरी ऑफ स्कूल है शैविज्म में ही, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद और थियरी ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एक रिफ्लेक्शन, जैसे मुझे अगर अपना रिफ्लेक्शन चाहिए तो आई वुड नीड अ मिरर। तो एक मिरर है और मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तभी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में। लेकिन प्रतिबिंबवाद के अनुसार शिव एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उसमें ही सब कुछ रिफ्लेक्शन है। तो मिरर, ही इज जस्ट द मिरर। इस शायद ये अभी समझना या समझा पाना या कठिन होगा, लेकिन जब तक आप उस वहां तक पहुंचते दृष्टिकोण तक, जब उस आपने कहा ना कि 10 मीटर ऊपर, 50 मीटर ऊपर, जब तक आप 50 मीटर ऊपर इतने नहीं पहुंचेंगे तब तक वो चीज रियलिटी आपको नहीं दिख पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारा कंडीशनिंग अगेन इस तरह से है कि हम दो पोल्स में ही किसी चीज को समझ पाते हैं। उसके बीच में जो भी पर्सपेक्टिव है हमारा, उसमें हमारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे लिक्विड सॉलिड, उसके बीच में जितना शेड होगा उसमें हम समझ पाएंगे क्या पदार्थ है। हमारा जो ब्रेन्स है वो सिंगुलैरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए बना नहीं है। जो परम तत्व है दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। उसमें अलग अलग, उसमें दो नहीं है। ओके शिव और शक्ति अगर बोलते भी हैं अर्धनारीश्वर, तो हम जब उसको डिपिक्ट करते हैं तो हम आधा आधा कर देते हैं इन द मेजरमेंट, आदिशक्ति, क्योंकि हम उसको वैसे ही देख पाते हैं। हम फैथम नहीं कर सकते कि सिंगुलैरिटी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हाउ डज इट फील। क्या बात है। ये हमारे इस ह्यूमन सोच से परे है। तो हम उसको हम बनाते हैं तो आधा एक साइड में मतलब शक्ति का चित्र और आधा साइड में शिव का चित्र बनाते हैं। वो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज इंटरट्वाइंड इन ईच अदर। ये इनसेपरेबल है। इसको सोचना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रॉबेबली एक्सपीरियंस, और वो भी उनके ग्रेस से। उनकी कृपा हुई तो शायद ये एक्सपीरियंस। मंत्र जाप की बात करें थोड़ी सी। मंत्र जाप को आप कैसे देखते हो? आजकल ट्रेंड में है नाम जप, और बहुत सारी और चीजें हैं। गूगल से कोई भी 21 दिन का मंत्र उठाकर, 41 दिन का मंत्र उठाकर, जी दीपक, क्या है मंत्र जप? मंत्र किसी भी देवी देवताओं का ही एक स्वरूप है, ये मैंने पहले भी बोला है। और उस परम सत्य, जिस चिद्ध आनंद बोलते हैं जिसको, उसके इनफाइनाइट मैनिफेस्टेशंस में से अलग अलग वाइब्रेशंस को डिनोट करता हुआ और अलग अलग रोल को प्ले करता हुआ, उसको जिस तरह से आप वाइब्रेशनली लॉक कर पाएं, इसको बोलते हैं मंत्र। ठीक है। तो हर मंत्र जिस भी एनर्जी को डिनोट कर रहा हो, वो किसी न किसी देवी या देवता या एंटिटी से कनेक्टेड है। उसको बार बार रिवर्बरेट करते रहेंगे, या तो फिर मुंह से बोलते हुए विद साउंड, या तो फिर बिना बोले हुए बट अपनी जुबान और जीभ को हिलाते हुए, या फिर मनस से या फिर मन से। जिस भी तरह से उसको रिपीट करते रहेंगे। बोलते हैं उसका 7 गुना प्रभाव ऐसे ज़्यादा होता है, मनस से करेंगे तो 7 गुना और ज़्यादा हो जाता है। बट हर मंत्र से जब तक आप उस मंत्र को देख नहीं पा रहे हैं, तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं है आपका। तो हर मंत्र को सिद्ध करने के अलग अलग रास्ते, और हर मंत्र से उस एनर्जी को टैप करने का अलग अलग उपाय। तो मैं मंत्र को ऐसे समझता हूँ। लेकिन जो आजकल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम जप करते रहो, बहुत बढ़िया है। बदलाव क्या होगा उससे लाइफ में? मतलब एकाग्रता आएगी? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। हाँ। मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा भी बोला था, मुझे आप में कपी की एनर्जी फील होती है। मेरे को समझ नहीं आया ये कपी वर्ड। चंचलता येट एकाग्रता। ये बहुत डाइकोटमी, अलग अलग शब्द हैं, बट उस चंचलता में अगर एकाग्रता होती है तो फिर क्या बात है ना? तो हनुमान जी जैसे अगर बोलें तो रुद्र के अवतार हैं। बोलते हैं उनको 7 करोड़ मंत्र इकट्ठे सिद्ध हैं। उनको अलग अलग बैठ के सिद्धि नहीं करनी पड़ी, लेकिन इवेंचुअली सारे मंत्रों को सिद्ध करने के बाद वो जपते हैं सिर्फ राम। क्या बात। तो इससे मैं तो सीख लेता हूं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने।
लोगों को शुरू करना चाहिए मंत्र जाप, या एक गुरु दीक्षा कान में जो गुरु मंत्र कहते हैं। दीपक जी, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग परंपराओं में कितनी अलग अलग तरीकों से दीक्षा दी जाती है। इट इज अगेन अपनी संकुचित और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से जितना मुझे पता है उतना में पता नहीं कितने मंत्रों में मेरी अपनी खुद की दीक्षा हुई होगी, लेकिन कितने कितने मंत्रों को रिसाइट करता हूं मैं हर दिन अपने नित्य में, वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि जितने सारे मंत्रों में दीक्षित हूं मैं सबका ही मैं तो अगर 3 तरह के लोगों के बारे में हमने बात करी थी अभी दीपक, एक वो जो कि अभी गुण से सिर्फ बोलूं तो पशुत्व में है, लेकिन जो चाहते हैं, ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से। ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपना प्लेस, हम अपनी जर्नी को जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हमको ये अपना नोशन गलत हो कि मेरा कोऑर्डिनेट्स मैंने किसी को गलत दे दिया, तो गुरुजी तो आपको कहीं कहाँ ढूंढते रहेंगे। अपना कोऑर्डिनेट्स, अपना प्लेसमेंट आपको बिल्कुल सही रखना चाहिए। पता होना चाहिए कि आप कौन है। अगर नहीं तो फिर आईना आपको वो दिखाएगा जो आप चाहते हैं सोचना अपने बारे में। आपकी जर्नी वहां से ही खराब हो गई, आपने अपने आप को ही दे दिया धोखा। तो प्लीज प्लेस आवरसेल्व्स। अगर पशु हैं तो पशु, बहुत अच्छी बात है कि अब रियलाइजेशन है कि अभी पशु हैं, तो यहाँ से आगे की जो भी यात्रा है वो जैसी भी होनी है, वहां से आपकी यात्रा कम से कम सत्य के साथ होगी। वहां से जो भी उपाय हैं, जो भी तरीके हैं, जो भी रास्ते हैं, बहुत अच्छा, यू नो हाउ टू। अपने आप को गलत प्लेस करके नहीं कर सकते आप। तो उनके बारे में ही ज्यादा बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ अस जिनको कोई अभी गुरु नहीं मिला या दीक्षा नहीं मिली, अगर मिल गई है तो फिर गुरु उपाय बोलते हैं कि गुरु ने जो उपाय बता दिया उस उपाय पे चलते रहिए। आप अभ्यास करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी गुरु या किसी लीनिएज के अंदर हैं और आपको कुछ सेंसेशनलिज्म नहीं मिल रहा अपने, या फिर जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं वो कुछ नहीं हो रहा, या फिर आप रोमांचित नहीं हो रहे। ये स्पिरिचुअलिटी रोमांचित होने का रास्ता नहीं है बॉस। नहीं, आपके वाली बात भी इसमें अप्लाई हो सकती है कि मट्ठा निकलने ही वाला था, पता नहीं कब निकलने वाला हूँ, राइट, है ना? हमको क्या पता कि कब निकलने वाला हूँ। तो ये हो सकता है हम बस यहाँ पे हों और थक गए। और अगेन मेरे अपने जो हम्बल एक्सपीरियंसेस हैं उससे इतना समझता हूँ मैं कि शायद इन द बिगिनिंग जब हम अपने बचपने में ये यात्रा करना स्टार्ट करते हैं तो नेचर इज प्रॉबेबली बिल्ट इन अ वे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें देती है ताकि आपका मन उसमें लगा रहे, शायद मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। तो उस टाइम आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसको आप सिद्धि बोलें, शक्तियाँ बोलें, बहुत तरह से लुभाने के लिए अलग अलग लोगों से, अलग अलग रैम से चीज़ें आती हैं आपको थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए, या आपको शायद कभी ये बताने के लिए, अगर दैव शक्ति है तो, कि सही रास्ते पे हो बेटा, चलते रहो, करते रहो। बट इट कीप्स हैपनिंग ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपको बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि करो, कुछ नहीं आने वाला। दैट्स प्रॉबेबली वेयर साधक का साधना इज टेस्टेड। तो इस गुरु से उस गुरु, उस गुरु से इस गुरु, ये करते कोई ना रहे, तो वो हो गए वीर कैटेगरी में, तो उनको गुरु बता रहे हैं ऑलरेडी। मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम शायद उनके लिए कर रहे हैं जो जिनके पास अभी तो कोई फिजिकल फॉर्म में गुरु या परंपरा नहीं मिली। हाँ जी। तो वो क्या करें? हाँ, तो उनके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्फ अध्याय तो सबसे पहले बोलते हैं, यम नियम, हाँ, प्रत्याहार, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ये सारी चीज़ हम करते ही नहीं, ना हम यम का पालन करते हैं, ना नियम का पालन करते हैं, ना आसन का पालन करते हैं, ना प्रत्याहार करते हैं। हमको चाहिए सीधा ध्यान। कैसे आएगा ध्यान? 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, 4 घंटे का, 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स नहीं है। ये बहुत लंबी यात्रा है और सब लोग करते करते पता नहीं कितने जन्मों से आ रहे हैं। दीपक, इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स। किसी चीज़ को पा लेने की यात्रा नहीं है। ये एक्सप्लोर करते चले जाने की यात्रा है। दिस थिंग गोज डीप। तो भाव से स्टार्ट करें सब लोग, कम से कम स्वाध्याय से ज़रूर स्टार्ट करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यम नियम बोलते हैं ना, अपने आप को स्वच्छ रखें। छोटी सी चीज़ें जो आपके और मुझे, मेरे पेरेंट्स ने बोला होगा, बेटा किसी का दिल मत दुखाओ, बेटा सत्य बोलो। ये सारी चीज़ें हम कितना फॉलो करते हैं। ये सब नहीं करते हुए भी अगर आप चाहें कि एक दिन मैं बैठ के 20 मिनट ध्यान कर रहा हूँ, तो गलत फहमी है आपकी। ये बुद्धि या ये मन आपको उसी गलत फहमी में डाल रहा है कि बेटा तुम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तुम। तो सत्य अपने आप से, बी लॉयल।
अपने आप से सत्य बोलें। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। मैं भी सिर्फ एक ही बात रखता हूँ कि मैं अपने आप को धोखा देना बंद करें। सब कुछ मोस्टली लोग ऐसा कर रहे हैं दीपक। कुछ लोगों को मैं कोई अगेन पहले बोला गुरु नहीं हूं मैं, लेकिन उस राह का ट्रैवलर हूं जहां पे जिस राह पे सब चल रहे हैं, जाने अनजाने। कॉन्शियसली अगर करें यात्रा तो थोड़ी और बेहतर होती है, बेहतर हो है ना? जाएगी। कॉन्शियसली सर थोड़ी बेहतर नहीं होगी, बहुत बेहतर हो बहुत जाएगी। बेहतर। तो शायद इतनी बेहतर हो जाएगी कि रेल की ट्रैक से हमने अपनी गाड़ी उतार के रेत में फंसाई हुई है। इतनी इजी थी यात्रा। यस, मतलब सच। अगेन वो 5 जो अलग अलग काम हैं शिव के या रोल हैं, उसमें कंसीलमेंट और रेवलेशन दोनों बोला। अपने आप को छुपा भी लेता है। वो कैसे छुपाता है? किसी पर्दे के पीछे नहीं, बिल्कुल सामने रखा हुआ, खड़ा हमको दिखता सामने। नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही बैठा है। हमारा दृष्टिकोण नहीं होता, वही सामने है। और हम इधर उधर पता नहीं कहाँ खोजे चले जा रहे हैं। सही वो कह है रहे हैं। रेवलेशन। तो मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना पास में। तीरथ में, ना मूरत में, ना एक काबे कैलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, क्षण भर की तलाश में। रियलाइजेशन अगेन, रिकॉग्निशन। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। मुझे भी आया। बहुत धन्यवाद आपका। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए भी एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो। मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं कि मैंने एक ऐसी एनर्जी के साथ, एक ऐसी ऊर्जा के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करी है। मेरे को बहुत अच्छा और रिलैक्स फील हुआ, और बहुत मेरा चित्त आपने बहुत तरीके से शांत करा और सुलझाया। बैठे बैठे बहुत सारे मेरे मिसकंसेप्शंस दूर हो गए। शायद आपसे मिलना मेरी एक यात्रा ही थी कि मैं थोड़ा सा और तेजी से दौड़ सकूं। उसके लिए फिर से धन्यवाद आपका। ये देवी अगेन, हर एनर्जी, इट वाज हर विल। इच्छा थी उन्हीं की ही, और उनके ही ज्ञान की वजह से ये क्रिया में तब्दील होता होता आपको ही पहुंचा। हम दोनों ने सत्संग करा इसी कामना से, इसी मनोकामना से कि ये 4, 40, 400, 4 लाख जो भी लोग सुनने और देखने वाले हैं, उसका परोपकार हो। एक लाइन से भी अगर उनको वो चीज़ समझ में आ जाए जो शायद वो बोलने का प्रयास कर रही थी, तो आई थिंक दिस विल नज अ लॉट ऑफ पीपल इन अ बेटर डायरेक्शन। यही मनोकामना करते हुए इस सत्संग को विराम देते हैं अभी। यस, समाप्त नहीं करते, विराम करते हैं। विराम कर। आदेश। धन्यवाद।